तो बच्चों, जैसा कि हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि नेटवर्क लेयर के ऊपर बेस्ड है। ओएसआई यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में ये तीसरे मतलब कि वो जो मॉडल है उसमें तीसरे प्लेस पे नेटवर्क लेयर रिप्रेजेंट है प्रेजेंट है, सॉरी। तो नेटवर्क लेयर, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर पढ़ा। हमने देखा कि किस तरीके से फिजिकल लेयर में हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, कौन कौन से मीडियम होते हैं, उनका इंटरकनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, डाटा फ्रेम के बिट के फॉर्म में होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने फिजिकल लेयर में देखी थी। दूसरी हम लोगों ने डाटा लिंक लेयर देखी थी। और डाटा लिंक लेयर में बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से क्या कहते हैं कि डाटा लिंक लेयर जो है वो दो सब लेयर में डिवाइडेड है। एक आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक लेयर, और दूसरा आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल यानी कि एलएलसी। जिसमें से मैक का काम क्या है, किसी भी डिवाइस को एक्सेस प्रोवाइड करना विद इन नेटवर्क। और जो एलएलसी का काम क्या है, उसका फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और बिट को फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसके बारे में हम लोगों ने डीप डिस्कशन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं। बहरहाल अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग नेटवर्क लेयर के ऊपर है। और नेटवर्क लेयर में हम लोगों ने देखा कि ये इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है ओएसआई मॉडल में। क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है पैकेट को किस रूट से होके डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ठीक है। और क्या कहते हैं कि उसमें पैकेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारी चीजें नेटवर्क लेयर देखता है। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने वाला जो काम है, ये एक स्पेसिफिक डिवाइस के थ्रू होता है जो कि नेटवर्क लेयर में यूज की जाती है, जिसको हम राउटर कहते हैं। हमने प्रोटोकॉल्स देखे, आईपी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी प्रोटोकॉल, एआरपी प्रोटोकॉल। बहरहाल अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग एड्रेसिंग के ऊपर हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग और मैक एड्रेसिंग, ऐसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि दो तरीके की एड्रेसिंग हम यूज करते हैं अगर कम्युनिकेशन करने की बात करें। तो एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस और एक आपका होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस, और लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है आपका आईपी एड्रेस। यानी कि आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है, पैकेट को डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना। और आईपी जो ये लॉजिकल एड्रेसिंग है, ये क्या करता है कि पर्टिकुलर डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक एड्रेस आपका मोस्टली फिक्स होता है, और लॉजिकल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू नीड आप चेंज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ लॉजिकल एड्रेसिंग की बात करेंगे। तो लॉजिकल एड्रेसिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आईपी वर्जन 4 में और एक आईपी वर्जन 6 में। आईपी वर्जन 4 स्मॉलर स्केल के लिए यूज किया जाता है और आईपी वर्जन 4 लार्ज स्केल के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग, हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है, वो डिस्कशन पॉइंट क्या है, आपका आईपी वर्जन 4। तो आईपी वर्जन 4 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पब्लिक आईपी और एक आपका प्राइवेट आईपी। ठीक है। आईपी वर्जन 4 के ये कुछ की पॉइंट्स थे, यानी कि 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस होता है, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं जिसकी रेंज 0 से 255 तक यूज होती है। आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से मिलके बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा कि ये 32 बिट क्यों होता है, क्योंकि 4 ऑक्टेट होते हैं। यानी एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बिट हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 32 बिट का ये लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है। मैंने आप लोगों को ये टेबल बताई थी। इस टेबल होप सो मैंने कहा भी था कि आप लोग इस टेबल को रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि ये टेबल जो है काफी यूजफुल है। अगर आपको आईपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो ये टेबल कहीं ना कहीं काफी यूजफुल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका आईपी वर्जन 4 है उसको नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो वो जो नंबर ऑफ क्लासेस के अकॉर्डिंग हम अपना नेटवर्क डिजाइन करते हैं। तो जैसा कि हम बात करें, अगर हम क्लास ए की बात करें, तो क्लास ए में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसकी रेंज 126 से लेके, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसकी रेंज जो है ये 126 1 से लेके 126 की बजाय अगर पूछा जाए तो रियली में इसकी रेंज है वो 127 है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं।
लेकिन जो हम यूज करते हैं वो केवल 1 से लेके 126 तक ही यूज करते हैं, 127 को हम यूज नहीं करते, क्योंकि 127 जो है मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे देखिए ये लूप बैक के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है, डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। बहरहाल अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए की रेंज है 1 से लेके 127 तक, जिसमें यूज होती है 1 से लेके 126 तक। फर्स्ट ऑक्टेट की हायर ऑर्डर बिट है इसमें जो है वो 0 है। इसको आप लोग, मैंने कहा था कि याद रखिएगा, अभी जब हम सबनेटिंग करेंगे तो हम इसको आपको डिटेल में समझ में आएगा कि इसका मतलब है क्या, ये 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 और 4 टाइम्स 1, ठीक है ना। अभी बस इसको याद रखिए कि फर्स्ट ऑक्टेट के हायर ऑर्डर बिट आपकी 0 होती है क्लास ए में। क्लास ए की बात करें तो एक आपका नेटवर्क होता है और 3 आपका होस्ट होता है, और डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसका 255.0.0.0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क है और मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क आईडी जो होती है उसके सारे बिट 1 होते हैं। तो इसलिए चूंकि ये एक ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, तो जब ये एक ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज किया गया है, जो मीन सारे बिट आपके 1 है, तो जब 1 को उस 8 बिट को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 255, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम क्लास बी की बात करें, इसकी रेंज 128 से लेके 191 तक है। इसमें फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट जो है वो आपका 101 है, 10 है। इसमें हम बात करें तो 2 आपका नेटवर्क के लिए यूज होता है और 2 ऑक्टेट आपका होस्ट के लिए यूज होता है। इसीलिए इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है वो 255.255.0.0 है। ठीक इसी तरीके से अगर हम क्लास सी की बात करें तो क्लास सी का जो रेंज है वो 192 से लेके 223 तक है, जिसका फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट जो है वो है 1100 इसमें 3 जो है आपके नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और एक ऑक्टेट जो है वो आपका होस्ट के लिए यूज होता है। इसीलिए इसका जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0 है। इसके अलावा डी और ई ये भी 2 अलग क्लासेस हैं, लेकिन मोस्टली हम जो यूज करते हैं पब्लिक के लिए वो यही 3 क्लास है। बाकी ये जो डी क्लास है यानी 224 से लेके 239 तक, इसमें फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट जो है वो आपका 1110 है, जो कि मल्टी क्लास के लिए रिजर्व किया गया है। और जो आपका ई है जिसकी फर्स्ट ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट 1111 है, इसको एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च यूज वर्क के लिए यूज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो 1 से लेके 125 तक है, ये क्या लूप बैक के लिए यूज होता है, डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए यूज होता है। ये आईपी मैंने आपसे पिंग करवा के चेक भी करवाई थी कि एनआईसी का कार्ड अगर हमारे लैपटॉप में सही है कि गलत है। तो ये अगर हमें चेक करना है तो नॉर्मली हम ये करके पिंग पिंग लिखेंगे, ये करेंगे और यहाँ पे लैपटॉप में -T कर देंगे, -T कर देंगे। तो आपको अगर इसका कंटिन्यूअस पिंग आ रहा है तो मतलब आपका एनआईसी कार्ड सही है, अदरवाइज वो गलत है, मतलब सही नहीं है। और न्यूमेरिकल की बात करें तो सबसे छोटा सा पहला न्यूमेरिकल ये था, जिसमें लिखा हुआ था कि आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर गिवन आईपी है वो ए क्लास की है कि बी क्लास की है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको ये रेंज देखनी है केवल फर्स्ट ऑक्टेट की, जिसमें हमें पता है कि फर्स्ट क्लास ए की रेंज 1 से लेके 127 तक है, और चूंकि ये फर्स्ट ऑक्टेट 123 है इसीलिए हमने इसको क्या कहा, क्लास ए कहा। क्लास बी की बात करें तो क्लास सी की बात करें तो हमें पता है कि 192 से लेके वो 200 के ऊपर तक जाता है। तो चूंकि ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 193 लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम क्लास सी कह रहे हैं। इसके अलावा हमने और जो न्यूमेरिकल देखा था उसमें क्या था, हाउ टू फाइंड नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। तो सिंपल, हमें जैसा कि लिखा हुआ है क्लास ए में एक नेटवर्क आईडी और 3 होस्ट आईडी होती है, क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी होती है, और क्लास सी की बात करें तो 3 नेटवर्क आईडी और 1 होस्ट आईडी होती है। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमें ये एक आईपी दी हुई है, तो 155.10.0.15, तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क बिट हमेशा 1 होती है, बाकी होस्ट बिट 0 होती है। तो अगर हम इसके नेटवर्क आईडी की बात करें, ठीक है ना, तो नेटवर्क आईडी से क्या होगी, 155.10, सॉरी ये क्लास ए है, एक सेकेंड,
ये चूंकि 115 है जो कि क्लास ए में आ रहा है, तो आपका ये होगा 155 एज इट इज होगा, और बाकी इन तीनों की जगह हम 0 कर देंगे, तो ये आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा। ये आपका क्लास बी में आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम एज इट इज कर देंगे और इसको इसको 0 कर देंगे, तो ये आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें जो कि क्लास सी में आ रहा है, तो इन तीनों को हम एज इट इज कर देंगे और इसको हम 0 कर देंगे, तो ये आपका नेटवर्क आईडी बन जाएगा। जैसा कि देखिए नीचे आपको शो किया गया है। देखिए 1 की बात करें तो इसका ये आपका नेटवर्क आईडी है, इसकी बात करें क्लास सी की तो इसकी नेटवर्क आईडी ये है, और क्लास बी की बात करें तो इसकी नेटवर्क आईडी ये है। ठीक है ना। ये टोटली जो डिपेंड है वो क्लास के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको एक बार ऊपर वाला चार्ट अगर समझ में आ रहा है, तो आप उसके बेसिस पे आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा किस क्लास में से बिलोंग कर रहा है, और किसकी कौन सी नेटवर्क आईडी है, किसका क्या नेटवर्क आईडी होगा। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने ये देखा था हाउ टू फाइंड द सबनेट मास्क ऑफ गिवन आईपी। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये आईपी दी हुई है, फर्स्ट ऑक्टेट हमेशा इसका 1 होता है, तो इसको अगर 1 करके बाकी सबको 0 कर दें, और इसको हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 255 आ जाएगा, तो ये आपका इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। इसी तरीके से क्लास बी की बात करें तो 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होते हैं, यानी 2 ऑक्टेट की जो बिट है वो 1 होगी, बाकी दोनों की 0 0 होगी, और इसका जो सबनेट मास्क होगा वो 255.255.0.0 होगा। ठीक है। डेसिमल से आईपी एड्रेस को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका, और प्लस बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका, ये भी मैंने आपको बताया था, जो कि काफी सिंपल था। होप सो आपको समझ में आया होगा कि सिंपली हम क्या करते हैं कि जो एक ऑक्टेट है उसमें 8 बिट को हम इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें हमने इन चीजों को एज इट इज देखिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना। अब देखना क्या है, जैसे 192 है, तो 192 हम यहाँ पे देखेंगे कि किसको किसको ऐड करने पे 192 हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि 128 और 64 इन दोनों को ऐड करने से आपका 192 हो रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को 1 कर देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। इसी तरीके से 168 की बात करें तो 168 में अगर हम देखें तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि 168 जो है वो किसको किसको 128, 32 और 8 इन तीनों को ऐड करने से 168 हो रहा है। तो आप इसको 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 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, तो ये आपका इसका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 37 और 200 को भी हम इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। जैसे कि अगर 37 की बात करें तो आपका 32, 4 और 1 इसको ऐड करेंगे तो हमारा 37 हो जाएगा। तो हम सिंपल इन तीनों को 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। और वहीं 200 की बात करें तो हमें पता है कि 128, 64 और 8 इसको ऐड करने से 200 हो रहा है। तो हम इन तीनों को 1 करके बाकी सबको 0 कर देंगे। तो ये आपका सिंपली जो है आईपी एड्रेस जो है वो बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, आंसर जब आप लोग लिखिएगा तो उसको इस तरीके से लिखिएगा 11000101010001.0010101.11001001000। ठीक है ना। तो इस तरीके से उसका आंसर जरूर लिखिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे आप कन्वर्ट करके उसको छोड़ दीजिएगा। अब सेम यही फंडा अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वही चीज, जिसके जिसके नीचे 1 है उसको ऐड कर दीजिए और वो डिजिट वहां पे रख दीजिए पहले ऑक्टेट में, और बाकी सबको 0 कर दीजिए। जैसे सिंपल, जैसे ये ऑक्टेट दिया हुआ है, तो ये ऑक्टेट दिया हुआ है, तो इन तीनों आप देखिए कि ये तीनों कौन कौन से हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका एक 32 हो जा रहा है, फिर आपका 4 हो जा रहा है, और फिर आपका 1 हो जा रहा है। तो 32, 4 कितना हो जाएगा 46, और ये 7, तो 37। तो यानी इस ऑक्टेट में हम क्या रख देंगे 37। तो इस तरीके से आप बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसके अलावा दोस्तों मैंने ये बताया था कि मोस्टली लैन यूज प्राइवेट आईपी, क्योंकि देखिए
आईपी भी कॉस्टली होती है, उसको पे करके हमें खरीदना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब अगर हमें उसको पे करके खरीदना है तो हमें चाहिए क्या कि हम कुछ आईपी को फ्री रखा गया है, क्योंकि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं और वो सब हमेशा आईपी को परचेज नहीं कर सकती, तो वो उनके लिए कॉस्टली होता है। तो वो क्या तो कुछ आईपी रेंज को प्राइवेट करके रखा गया है, ताकि ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका यूज कर सके। तो ये तीनों क्लास में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों क्लास में एक रेंज को आपको ये फ्री करके रखा गया है, ताकि आप इन तीनों रेंज में से किसी का यूज करके अपने नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपली अगर क्लास ए की बात करें तो इसमें ये जो वाली रेंज है 10.255.255.254, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज जो है ये प्राइवेट के लिए यूज की गई है। वहीं 11 जब शुरू हो जाएगा तो 11 नहीं, केवल 10 वाली जो है ये रेंज जो है प्राइवेट के लिए यूज की गई है। अगर वहीं क्लास बी की बात करें तो 172.160 से लेके .0.0 से लेके 172.31.0.0, ये जो पूरी रेंज है ये आपकी क्लास बी में प्राइवेट है, जिसको हम अपने पर्सनल नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं अगर क्लास सी की बात करें तो 192.0.0.0 से लेके 192.255.255.254, ये जो रेंज है आपकी, इसको हम क्लास सी में एज अ अपने प्राइवेट नेटवर्क को असाइन कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर आप जहां भी जाएंगे जहां पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप देखेंगे कि उनके लैन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जितने भी नोड है उनको कहीं ना कहीं या तो इस रेंज की आईपी दिखेगी, या तो इस रेंज की आईपी दिखेगी, और या तो इस रेंज की आईपी दिखेगी। अगर हम अपने कॉलेज का ही एग्जांपल ले लें तो हम देख रहे हैं कि अपने कॉलेज में हम मोस्टली 192 वाली रेंज की ही आईपी का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये आगे हम ये देखते हैं कि जैसे कि ये लिखा है कि ये होस्ट है, ये नेटवर्क है, तो कितने नंबर ऑफ नोड हम पर्टिकुलर किसी आईपी से जोड़ सकते हैं। मतलब एक रेंज अगर आपको दी है तो आपको नंबर ऑफ कितने नोड जो है आप उससे मतलब कि आप को आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो खैर मैं अभी नीचे बता रहा हूँ, लेकिन ये जो चीजें थी यहाँ तक एक सेकेंड। हाँ, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी? प्राइवेट आईपी आपकी फ्री है, इसके बट पब्लिक आईपी के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है ना। वी यूज इंटरनेट, देन वी यूज पब्लिक आईपी, दैट इज प्रोवाइड बाय आईएसपी, और आईएसपी को हमें इंटरनेट यूज करने के लिए पैसा प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली अगर हम एक लाइन को क्रिएट कर रहे हैं जिसको ऊपर दी हुई इन तीन रेंजों में से किसी का यूज कर रहे हैं, तो जितने कंप्यूटर इस रेंज के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे वो आपस में मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको बाहर के किसी नेटवर्क से ट्रांसफर करना है तो उनको कहीं ना कहीं आईएसपी से पब्लिक आईपी लेनी पड़ेगी, और उस पब्लिक आईपी के लिए उनको अलग से पे करना पड़ता है। हम सब लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें पता है कि हम पब्लिक आईपी के लिए पे करते हैं, ठीक है। आगे आइए अब यहां देखते हैं। क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, गिवन आईपी 150.10.20.30, फाइंड आउट इस, क्या फाइंड आउट करना है? हमको नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना है, हमें ब्रॉडकास्ट आईपी फाइंड आउट करना है, और प्लस हमें ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ होस्ट यूजेबल, या, यानी कि कितने नंबर ऑफ होस्ट को हम यूज, मतलब कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है 150 है इसकी रेंज फर्स्ट ऑक्टेट की, 150 है, और हमें पता है कि 127 से लेके 191 तक की जो रेंज है वो क्लास बी में आती है। तो चूंकि ये 150 है तो हमने सिंपली हम ये समझ गए कि ये क्या है आपका क्लास बी। दूसरी चीज, हमें पता है कि क्लास बी में 2 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के लिए यूज होते हैं, और 2 ऑक्टेट जो है वो आपके होस्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एज इट इज छोड़ देंगे, और बाकी इन दोनों को जो होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं उनको हम 0 कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है ना। अगर ब्रॉडकास्ट आईडी की बात करें तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि हम जो रेंज, जैसे ये रेंज दी हुई है तो इसकी जो रेंज 1
510.10.255.254, ये देखिए 254, यहां तक की रेंज हम यूज कर सकते हैं, किसी भी नोड को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसकी जगह पे हम 255 तक के नोड को यूज नहीं कर सकते, माने आईपी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि जो अगर 150.10.255.254 यहां तक की जो रेंज है, ये हम किसी भी आईपी मतलब किसी भी नोड को हम असाइन कर सकते हैं, इसके लिए तो हम फ्री हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम यहां तक की रेंज को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 255, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो लास्ट आईपी होती है वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होती है, ठीक है ना। तो जो लास्ट आईपी है वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होती है हमेशा, किसी भी आईपी में जो सबसे लास्ट वाला 255 होता है वो किसके लिए यूज होता है, ब्रॉडकास्ट के लिए, लास्ट वाला, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसीलिए ब्रॉडकास्ट आईपी जो लिखी हुई है वो क्या लिखी गई है, ये 20 से कहाँ चला जाएगा, 255 तक तो जा सकता है, ये 20 से 255 तक जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 30 वाला है, ये अगर नोड को हम असाइन कर रहे हैं तो ये केवल 254 तक ही जाएगा, और जो सबसे अंतिम यानी कि सबसे लास्ट आईपी जो यहाँ पे लिखी हुई है इस रेंज की, यही इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाएगी। क्योंकि मैंने ये पहले बताया है आपको कि ब्रॉडकास्ट आईपी हमेशा सबसे उस रेंज की सबसे लास्ट आईपी जो होती है उसको हम एज अ ब्रॉडकास्ट आईपी यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एज अ ब्रॉडकास्ट आईपी हमेशा से यूज करते हैं। हाँ, अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा, अब हमें लास्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ होस्ट यूजेबल, कि कितने नंबर ऑफ होस्ट यूजेबल यूज कर सकते हैं हम। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे ये जो डिफिनीशन लिखा है आप पहले इसको पढ़िए, कि वी नो दैट इन क्लास बी 2 ऑक्टेट यूज फॉर होस्ट एंड इन 1 ऑक्टेट कंटेन 8 बिट मींस 16 बिट यूज इन क्लास बी फॉर होस्ट। यानी होस्ट के लिए हमें पता है कि क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी होती है और 2 होस्ट आईडी होती है। दो नेटवर्क आईडी और 2 होस्ट आईडी होती है, और सब में 8 बिट होता है। वो मेजर नहीं करता कि नेटवर्क बिट ऑलवेज 1 होती है, होस्ट बिट 0 होती है, इसको साइड रख दीजिए। अब अगर हम इन दोनों होस्ट की बात करें, 2 ऑक्टेट की, तो टोटल कितने बिट हो गए आपके, 16 बिट, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या है सिंपल कैलकुलेट करने का, ये आपका फॉर्मूला है, यानी 2 की पावर 16 -2, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आंसर आया है यही आपका आंसर है, कि पर्टिकुलर इस आईपी में हम नंबर ऑफ होस्ट इतने होस्ट को यूजेबल यूज कर सकते हैं, यानी कि 65,000 या 65,534, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो 2 है, यहाँ पे -2 ही क्यों किया गया, -1 क्यों नहीं किया गया, -4 क्यों नहीं किया गया, -5 क्यों नहीं किया गया, क्यों -2 किया गया। तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। उसका रीजन क्या है, कि हमें ये पता है कि सबसे लास्ट आईपी जो है वो किसके लिए यूज करते हैं हम, ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहली आईपी जो है वो नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, यानी जो सबसे पहली आईपी है वो एज अ नेटवर्क आईडी यूज की जाती है रेंज की, ये पहली वाली, और जो सबसे लास्ट है यानी कि ये जो दूसरी दिख रही है ये हम ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं। यानी ना पहली को हम किसी नोड को दे सकते हैं और ना ही लास्ट वाली को हम किसी नोड को प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पहली आपकी नेटवर्क आईडी के लिए यूज होती है और लास्ट वाली आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए यूज होती है। तो जो कि चूंकि हम इस पर्टिकुलर रेंज में हमें पता है कि होस्ट जो है वो 16 बिट क्लास बी में मिल रहा है, लेकिन चूंकि पहला नेटवर्क और लास्ट ब्रॉडकास्ट के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे -2 का यूज कर रहे हैं, कि जो भी 2 की पावर 16 में कैलकुलेट करके आपका जो भी आंसर आएगा उसको -2 यानी कि इन 2 बिट को उसमें से घटा देंगे, तो जितने आपके बचे वो आपके जो होंगे होस्ट, इवन इतनी आईपी आप पर्टिकुलर किसी भी नोड को दे सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि 65,534
एक मतलब कि संख्या ज्यादा है, आप इतने नोड को या इतने कंप्यूटर को आप आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईपी से। ठीक है, वही चीज देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दी है, जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो पढ़ लीजिएगा। जैसे लिखा है, वाई वी यूज -2 इन अबव फॉर्मूला बिकॉज if any network first IP is a network ID and last IP is a broadcast ID, by this reason we not use this two IP, so we use -2. If we ask total IP, then we not use -2, but if we ask total usable IP, then we put -2 in the formula. ये लाइन भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने वाली बात है कि अगर हम पूछें कि टोटल आईपी कितनी है इस रेंज में, तब हम वहां पे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी दोनों को ऐड करके बताएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितनी आईपी यूजेबल है, तब हम वहां पे -2 का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट और फर्स्ट आईपी को हम यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा, और क्वेश्चन अगर पूछे कि कितने नंबर ऑफ आईपी यहाँ पे इस रेंज में है, तो वहां पे आप -2 का यूज मत करिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे जाए कि कितने यूजेबल है, तो उस केस में आप -2 का यूज कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर ऑप्शन टाइप में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा, वहां पे ये चीज देखनी होगी कि वहां पे यूजेबल लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ आईपी पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ आईपी में -2 का यूज नहीं करना है, और अगर यूजेबल आईपी पूछ रहा है, तो वहां पे आप -1 का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट बात जैसे कि यहाँ लिखी हुई है कि नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट द होल नेटवर्क एंड होस्ट आईडी रिप्रेजेंट द डिवाइस यूज इन द नेटवर्क। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम ये जो एक सेकेंड, नेटवर्क आईडी जो है, जैसे मान लीजिए 115.2.0.0 की अगर हम बात करें, तो ये जो है, ये पूरे नेटवर्क को आइडेंट क्या कहते हैं कि शो कर रही है। यानी कि इस अब ये इसके अंदर जितने भी आप नोड जोड़ रहे हैं, वो सब इसी नेटवर्क, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, यही उसकी नेटवर्क आईडी। ठीक है ना, लेकिन होस्ट और इसीलिए, और होस्ट आईडी जो है वो हम डिवाइसेस को प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पे 65,000 कुछ आ रहा था, तो 65,000 डिवाइसेस को हम आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी रखा है, कि एग्जाम्पल में आप ही का रखा है कि इफ वी से बीटेक, इट इज ट्रीटेड एज नेटवर्क आईडी, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि रोल नंबर ट्रीटेड एज अ होस्ट आईडी। यानी कि अगर हम बीटेक की बात करें, तो बीटेक में वो, अब बीटेक के अंदर जितने भी बच्चे आ रहे हैं, उनका रोल नंबर वो तो होस्ट है, यूज हो रहा है, लेकिन केवल अगर हम बीटेक की बात कर रहे हैं, तो वो उसको हम एज अ नेटवर्क आईडी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीटेक से ही बीटेक के सारे बच्चों की पहचान है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, और न्यूमेरिकल आप इसी से सही गलत कर सकते हैं। पहली चीज क्या कि अगर टोटल आईपी पूछ रहा है, तो -2 आप नहीं करेंगे फॉर्मूले में, और अगर आपको यूजेबल आईपी पूछ रहा है, तो आपको -2 करना है। नेटवर्क आईडी पूरे होल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, जबकि होस्ट आईडी वो आईडी होती है, और बाकी की आईडी यानी कि होस्ट आईडी वो होती है जो कि हम पर्टिकुलर डिवाइस को असाइन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे की चीजें देखेंगे। तो चलिए, उसको हम सबसे लास्ट आईपी के रूप में, किसी भी आईपी में अगर सबसे जो लास्ट आईपी होती है, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट आईपी के रूप में यूज की जाती है, और किसी भी सीरीज में जो सबसे पहली आईपी है, वो हमेशा नेटवर्क आईडी के रूप में यूज की जाती है। यही होता है। जैसे कि अगर इसकी रेंज, तो अगर हम केवल कहें यूजेबल, तो यूजेबल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो 255 लिखा हुआ है, ये तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो 255 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे 254 होगा, क्योंकि ये इसी को हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो 255 है लास्ट वाली, ये हमेशा ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में यूज की जाती है।